अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साहिल रियाज और आप मेरा चैनल देख रहे हैं साहिल रियाज बुलर। तो बात करते हैं जी न्यूज़ अपडेट की। 25 दिसंबर की छुट्टी के बाद नाजरीन बहुत ही अहम खबर आई है। 9 मई के 60 मुल्ज़मान को सज़ाएं सुना दी गई है। ये टोटल फिगर 85 अफराद का था। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। तो ये छोटी सी काविश आपकी मेरे लिए बहुत बड़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। 25 दिसंबर की छुट्टी के बाद नाज़रीन बहुत ही अहम खबर आई है। 9 मई के 60 मुल्ज़मान को सज़ाएं सुनाई गई है। ये टोटल फिगर 85 अफराद का था, जिनमें से 25 अफराद को पहले सज़ाएं सुनाई गई थी। आपको बताया कि किसी को 10 साल की, किसी को 8 साल की और किसी को 6 साल की और कई मुल्ज़मान को 2 या 3 साल की सज़ाएं सुनाई गई और ये सज़ाएं कैद बामुशक्कत सुनाई गई थी और बाकी 60 अफराद को आज सज़ाएं सुना दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की जानब से कहा गया था कि मिलिट्री कोर्ट अपनी सज़ाएं सुना सकती हैं, लेकिन ज़ाहिरी सी बात है कि उन पर अमल दरामद और अपीलें वगैरह सुप्रीम कोर्ट के अगले हुक्म तक होंगी। अब 60 मुल्ज़मान को सज़ाएं सुनाई गई है। इन 60 मुल्ज़मान में से जो सबसे अहम नाम है वो है जी बानी पीटीआई के भांजे अहसानुल्लाह नियाज़ी खां, जिसको 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। अहसानुल्लाह नियाज़ी आपको पता होगा कि हफीज़ुल्लाह नियाज़ी के साहबजादे हैं। अच्छा जी नाज़रीन, आपने 9 मई वाक़या में देखा होगा कि अपने टीवी स्क्रीन पर कि अहसानुल्लाह नियाज़ी ना सिर्फ 9 मई वाले दिन कोर कमांडर हाउस गए थे बल्कि एक वर्दी उठाकर काफ़ी उस पर तनकीद भी की थी और वो वर्दी कोर कमांडर साहब की थी। बहुत से लोगों ने इस बात को और इस हरकत को बुरा समझा। जो लोग इस सर्विस में भी नहीं थे, यानी कि जो इस फ़ौज की ड्यूटी भी नहीं कर रहे थे, उन लोगों ने भी इस हरकत को बहुत बुरा समझा। अहसानुल्लाह नियाज़ी साहब इससे पहले भी बहुत सी वायलेशन एक्टिविटी में शामिल रहे हैं। आपको पता होगा कि पंजाब ऑफ कार्डियोलॉजी में जब डॉक्टरों और वकीलों की लड़ाई चली थी तो तब भी अहसानुल्लाह नियाज़ी पेश थे। इसके अलावा जनाब टोबा टेक्सिंग के ब्रिगेडियर रिटायर्ड जुवेद अकरम साहब, उनको भी 6 साल की कैद बामुशक्कत सुना दी गई है। ये जनाब 9 मई वाले दिन कोर कमांडर हाउस में दाखिल ही नहीं हुए थे बल्कि अंदर जाकर खुद को शो ऑफ करके वीडियो भी बना रहे थे। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने गले में पीटीआई का झंडा भी पहना हुआ है। खान साहब बानी पीटीआई कितनी दफ़ा कह चुके हैं कि हम इसमें मुलव्वस नहीं है, यानी कि 9 मई वाले वाक़े में हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनके अपने भांजे अहसानुल्लाह नियाज़ी और अपने ख़ास कारकुन इस वीडियो में देखे जा सकते हैं। नाजरीन, जहां पे ये सिविलियन को सज़ाएं सुनाई गई हैं वहां पे ग्रुप कैप्टन वकास अहमद मोहसन को भी 2 साल कैद बामुशक्कत सुनाई गई है। ये बहुत ही लंबी लिस्ट है मुल्ज़मान की। जहां जहां पर 9 मई वाले दिन इन लोगों ने हमला किया वहां वहां पर इन लोगों को सज़ाएं सुनाई गई हैं। जो 85 अफराद की लिस्ट थी अब मुकम्मल हो गई है। जिन लोगों ने 9 मई को हमला किया था और वो लोकेशन जहाँ पे मुल्तान, रावलपिंडी, पेशावर, इन सब को नाज़रीन सज़ाएं सुना दी जा चुकी है। अच्छा जी, अब इस सारे मामले को ज़रा दूसरे एंगल से देखते हैं। यूएसए की तरफ से जो रद्द अमल आया, जो पहले 25 अफराद को सज़ाएं सुनाई गई थी, उसके बाद यूरोपियन यूनियन की तरफ से और बरतानिया की जानब से भी उन्होंने कहा कि ये जो अमल हो रहा है ये अमल ठीक नहीं है, लेकिन उसकी दूसरी रीज़न भी उन्होंने दी थी। उन्होंने कहा कि ये ट्रायल जो चल रहे हैं बिल्कुल साफ शफाफ होने ज़रूरी है, मीडिया को इन तक रसाई होनी चाहिए और मुल्ज़म को पता होना चाहिए कि उसके ऊपर कौन कौन से इल्ज़ाम है और किस किस्म का केस उस पर चल रहा है। फ़ौज का कहना है कि हमले मिलिट्री प्लेस पे हुए हैं तो इनके केस भी मिलिट्री कोर्ट में चलने चाहिए, मगर पीटीआई का कहना है कि इनके मुकदमे मिलिट्री कोर्ट में नहीं बल्कि किसी दहशतगर्दी की अदालत में सुने जाने चाहिए या फिर किसी सिविलियन अदालत में सुने जाने चाहिए। इन मुल्ज़मान को सज़ाएं सुनाने के बाद मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल कर दिया गया है। अहसानुल्लाह नियाज़ी को कोट लखपत जेल में मुंतकिल कर दिया गया था। पता चला कि इनको जो सज़ा का हुक्म सुनाने से पहले अहसानुल्लाह नियाज़ी को लाहौर कोट लखपत जेल में मुंतकिल कर दिया गया था। अब जितने भी ये अफराद हैं, जो 85 अफराद जिनको ये सज़ाएँ हुई हैं, इनको मुख्तलिफ़ जेलों में मुंतकिल कर दिया गया और इनकी अब फैमिलियों को बआसानी तरीके से इन तक रसाई हो सकेगी और उनकी फैमिलियाँ इनसे मिल सकेगी, क्योंकि पहले ये ख़बर चल रही थी कि इनमें से किसी को भी इनकी फैमिली से मिलने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब इनकी फैमिलियाँ इनको मिल सकेंगी। अब ये सारे अफराद अपनी अपनी अपीलें भी दायर कर सकेंगे। अब देखते हैं कि इनमें से किसी को रिलीफ मिलता है कि नहीं मिलता। अगर किसी एक बंदे को भी रिलीफ मिल गया तो फिर डेफिनेटली बाकी जो अफराद होंगे उनको भी रिलीफ मिल जाएगा। वकला होंगे, वो एक बंदे को जिसको रिलीफ मिला होगा उसका वो सारा रिलीफ दूसरी अदालतों में दिखाएंगे कि देखें जी फ़लाँ बंदे को फ़लाँ केस में
جو اس کے ساتھ ہی کیس تھا 9 مئی کے واقعے میں، اس کو ریلیف مل گیا ہے، تو ہمارے ملزم کو بھی، ہمارے آدمی کو بھی جی ریلیف ملنا چاہیے۔ تو بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، بات آگے بھی چلے گی، کیونکہ ابھی انہوں نے کہا کہ جی اس 9 مئی والے کیس میں جن لوگوں نے مشورے دیے ہیں اور جن لوگوں نے ان سبھی کو اکسایا ہے اور جن کے کہنے پہ یہ سارا کام ہوا ہے، تو ان کو سزائیں بھی ضرور ملے گی۔ تو یہ بات آپ کو پتہ ہے سیدھی سیدھی کس کی طرف جا رہی ہے اور اشارہ کس کی طرف جا رہا ہے۔ تو جیسے یہ خبریں چل رہی ہیں جی عمران خان صاحب کو ملٹری کورٹ میں لے جایا جائے گا، تو اگر یہ بات ایسے ہوئی، کیونکہ ابھی ان سارے جو ملزمان ہیں ان کو تو سزائیں مل چکی ہے، اب اگر یہ بات آگے چلی تو ڈیفینیٹلی کہ عمران خان صاحب بھی پھر ملٹری کورٹ میں جائیں گے اور ان کو بھی سزا مل سکتی ہے۔ تو یہ تھی آج تک کی نیوز اپڈیٹ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا کے آل پہ پریس کر دیجئے گا۔ یہ آپ کی چھوٹی سی کاوش ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ شکریہ۔